कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण एवं शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व है। कहते हैं नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी की पूजा अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल नरक चतुर्दशी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अभ्यंग स्नान का समय क्या रहेगा, पूजा विधि एवं नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है कथातिथि चैनल में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को दोपहर 1:57 से हो रही है, जो कि अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर समाप्त होगी। नरक चतुर्दशी के दिन रूप निखारा जाता है, जिसके लिए प्रातःकाल स्नान की परंपरा है। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए नरक चतुर्दशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन बड़ी दिवाली भी है। हालांकि जो लोग माँ काली, हनुमान जी और यमदेव की पूजा करते हैं वे 11 नवंबर को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व मनाएंगे। इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है। स्त्रियां इसमें उपटन लगाकर अपना रूप निखारती हैं। वहीं शाम के समय यमराज के निमित्त दीपदान करने की प्रथा है। ऐसे में अभ्यंग स्नान का समय 12 नवंबर को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 6:41 तक का रहेगा। दीपदान प्रदोष काल में किया जाता है, इसलिए दीपदान का समय 12 नवंबर को शाम 5:29 से लेकर रात 8:07 तक का रहेगा। आइए अब नरक चतुर्दशी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन ले। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, श्री कृष्ण, काली माता, भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है। घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। नरक चतुर्दशी का पर्व श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर का असुर राजा नरकासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर कन्याओं को भी बंधक बना लिया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को बचाया था। ये कन्याएं असुर की कैद में थी। समाज से बहिष्कृत होने के डर से उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। श्री कृष्ण ने भी इन कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण और समस्त लोग बहुत खुश हुए। ऐसे में इस दिन को नरकासुर पर श्री कृष्ण की जीत के रूप में मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान की परंपरा है। मान्यता है इससे नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। रूप चौदस के दिन सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तिल या सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। मान्यता अनुसार चतुर्दशी को तेल में लक्ष्मी जी और सभी जलों में माँ गंगा निवास करती है, इसलिए इस दिन तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर दोनों देवियों का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में जान लेते हैं, जिसे करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अपामार्ग यानी चिरचिटा के पत्ते डालकर नहाएं, फिर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के दर्शन करें। ऐसा करने से पाप खत्म होते हैं और सौंदर्य भी बढ़ता है, साथ ही दीर्घायु का वरदान मिलता है। नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करने का विधान है। रात में दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीप जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस दीपक को जलाने के बाद इसकी निगरानी भी जरूरी है। जब दीप की लौ बढ़ जाए तो दीपक को उठाकर घर में ले आए और संभाल कर रख दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे।